एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। पिछले सेशन में हम लोगों ने पार्टनरशिप पर आधारित इसके बेसिक्स को देखा था। आज के सेशन में हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि तीन पार्टनर है। वो पार्टनर कौन सा है? ए, बी, सी। तीन पार्टनर है। उन्होंने क्या किया कि एक बिजनेस को स्टार्ट किया। अब क्या कर रहा है कि ए का पूंजी का दुगना, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। मतलब ए जितना पूंजी लगा रहा है, ए के पूंजी का दुगना, तो 2 टाइम्स कर दिए। किसके बराबर है? तो इक्वल कर रहा है, मतलब लिख दिए बराबर। किसके बराबर है? थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। बी का पूंजी का कितने के बराबर है? 3 गुने के बराबर है। यही कह रहा है हिंदी में भी, बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। तो जो कह रहा था हम लोगों ने उसको लिख दिया। मतलब अगर ए का कैपिटल ए है, अब बी का कैपिटल अगर हम बी माने हैं, तो ए का कैपिटल का दुगना बी के कैपिटल के तिगुना, ये आपस में क्या है? बराबर है। यहां से हमको क्या निकल जाएगा? तो ए और बी के कैपिटल पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा। आपको बी इधर लाए तो डिवाइड में आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। और 2 इधर आएगा तो कितना कहां चल जाएगा? नीचे में चल जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। बी को इधर लाए तो डिवाइड में आ गया। अच्छा, 2 को क्या किए तो इधर ले गए तो बट्टा में आ गया। तो कितना आ जाएगा? ए बाई बी का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ए बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। और क्या कह रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा था कि बी का पूंजी जो है क्या है? सी की पूंजी का क्या है? 4 गुने के बराबर है। तो जो बी का कैपिटल है, मान लीजिए बी का कैपिटल तो बी माने और सी का कैपिटल को सी मान लिए। तो बी का जो पूंजी है सी की पूंजी का क्या है? 4 गुने के बराबर है। यहां से बी बाई सी निकल जाएगा, मतलब बी और सी का कैपिटल पूंजी का रेशियो, तो कितना आ जाएगा? 4/1। कुछ भी नहीं है, मतलब 4/1 हो गया। सी को इधर ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा, तो लिख दिए। अच्छा, 4 था तो 4 को लिख दिए, 4/1 लिख देंगे तो 4 ही रह जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि रेशियो में जो देख रहे होंगे आप, बी 2 जगह है। एक तो यहां भी है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। तो बी कहीं भी रहेगा, रेशियो में वैल्यू तो सेम आना चाहिए। यहाँ रेशियो में वैल्यू क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? बी का वैल्यू, तो चूंकि बी नीचे में, यहाँ वैल्यू आ रहा है 2। अच्छा, यहाँ बी का वैल्यू क्या आ रहा है? तो कहिएगा सर यहाँ पे बी का वैल्यू आ रहा है 4। एक ही आदमी है तो 2 अलग अलग वैल्यू तो लेके नहीं आएगा। तो क्या कीजिएगा? दोनों को इक्वल बनाने का प्रयास कीजिए। एक जगह बी का वैल्यू 2 आ रहा है, एक जगह बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। आप क्या कीजिए? इक्वल कैसे कीजिएगा? तो एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब 4 बनाने का प्रयास करेंगे। बना लेते हैं। बी को 4 बनाना है, मतलब 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई नीचे में। जब नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ का नियम कहता है कि अगर नीचे में डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अभी भी 2 कट जाएगा तो 3/2 ही आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि नीचे में कितना दिखाई देने लगेगा आपको? 4। ये हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा? 4। अब बी का वैल्यू देखिए कितना आ गया? 4 आ गया। काटिएगा तो अभी भी कितना आ जाएगा? 3/2 ही आएगा काटने के। अच्छा, यहां तो ऑलरेडी 4/1 दिया हुआ था और बी का वैल्यू यहां ऑलरेडी 4 है ही। इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 1 से करना है तो कर लीजिए, सेम ही रह जाएगा। अब बताइए ए का रेशियो में वैल्यू कितना आ गया? तो कहिएगा सर ए ऊपर में है तो ए का मान आ गया आपको रेशियो में 4। ए का मान कितना आ गया? 6। बी का मान कितना आ गया रेशियो में? कहिएगा सर बी का मान है सर 4। सी का मान कितना हो जाएगा? तो सी का मान सर यहाँ सी है, सी का मान हो जाएगा 1। इसका मतलब ए बी सी का कैपिटल पता चल गया। कैपिटल मतलब पूंजी का रेशियो पता चल गया। कितना हो जाएगा? तो पूंजी का जो रेशियो हो जाएगा, कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 6:4:1 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कितना का लाभ हुआ? तो 2,97,000 रुपया के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताना है। कितना का आपको लाभ हो रहा है? तो कहिएगा सर 2,97,000। टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है? कहिएगा सर टोटल प्रॉफिट जो दे रहा है, टोटल मतलब ए बी सी तीनों का प्रॉफिट मिला के कितना दे रहा है लाभ? तो टोटल प्रॉफिट दे रहा है 2,97,000, 2,97,000।
अच्छा, तो कहिएगा सर कैपिटल आ गया, तो सर अगर हम कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो सर निकल जाएगा आपको प्रॉफिट का रेशियो। तो टाइम कितना ले सर? तो टाइम तो दे नहीं रहा है कि कितने दिनों के लिए लगाया, तो कुछ भी नहीं कहे, जब भी कुछ भी नहीं कहे कि कितने समय के लिए है, अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे, नथिंग गिवन है आपको, कुछ भी नहीं कहे, मतलब नथिंग आपको दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है दिया हुआ, तो समझ जाना आपको 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए पूंजी लगा रहा है? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए पूंजी लगा रहा है? 1 वर्ष के लिए। तो चूंकि यहां भी 1 वर्ष लिख देते हैं, यहां भी 1 वर्ष लिख देते हैं, यहां भी 1 वर्ष लिख देते हैं, क्योंकि सभी वर्ष में है, तो आपको कन्वर्ट करने का जरूरत भी नहीं है। अगर 1 वर्ष और 1 महीना में रहता तब हमको क्या करना पड़ता? सबको महीना में कन्वर्ट करना पड़ता। कैपिटल और टाइम, पूंजी और टाइम को गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है? तो कहिएगा सब प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल पूंजी इंटू समय। क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल और टाइम को गुना कीजिएगा तो क्या का रेशियो निकल जाएगा? प्रॉफिट का। 6 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो प्रॉफिट का आपको रेशियो पता चल गया। अच्छा, टोटल प्रॉफिट यहां देखिएगा रेशियो में तो कितना आ जाएगा? तो टोटल प्रॉफिट कहिएगा सर, जोड़ लीजिए रेशियो में, 6 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 6 4 10, 10 1 11। क्योंकि रेशियो में ओरिजिनल होता नहीं है, इसके साथ यूनिट या एक्स लगा लीजिए, 11 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा? 11 यूनिट। अच्छा, 11 यूनिट का मान दे रहा था, कितना दे रहा था? 11 यूनिट का मान, इसका मान दे रहा था 2,97,000 रुपये। यहां से 1 यूनिट निकल जाएगा तो सबका हिस्सा निकल जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 2,97,000 डिवाइडेड बाई 11। डिवाइड कीजिए तो कितना नंबर में लगेगा? 11 दूना का 22 हो जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा 77, 11 7 77। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 27,000 रुपया। 1 यूनिट या एक्स का मान आ गया 27,000 रुपया। तो चूंकि रेशियो में तो ओरिजिनल नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट जो आ रहा था 6:4:1, तो उसको टोटल जोड़े तो 6 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 11। साथ में लगा लिए, यूनिट लगाइए या एक्स लगाइए, चाहे तो 11 यूनिट लिखिए, चाहे तो 11x लिखिए। 11 यूनिट का मान है आपको 2,97,000 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 27,000 रुपया। जब 1 यूनिट का मान निकल गया, अब आपको सबका वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। प्रत्येक का हिस्सा मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ प्रत्येक का, तो बताइए ए का प्रॉफिट कितना है, निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ ए, पीए इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए। पीए का मान कितना दे रहा है? ए का प्रॉफिट है सर रेशियो में 6 यूनिट। कितना यूनिट है? 6 यूनिट। और 1 यूनिट का मान पता चल गया तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा टोटल। तो चूंकि 1 यूनिट का मान कितना है? तो 27,000। मल्टीप्लाई कीजिए, तो चूंकि 1 यूनिट का मान 27,000 है, आपको 6 यूनिट का मान निकालिए, तो 6 गुना कितना हो जाएगा? 27,000। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,62,000। आसानी से गुना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 27 इंटू 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। 162 के लास्ट में क्या को जीरो बैठा दिए? 3 जीरो बैठा दिए, 1,62,000 आ गया। अब इसी प्रकार से बी का भी हिस्सा निकाल लेते हैं कि बी का हिस्सा कितना प्रॉफिट का। बी कितना दिखाई दे रहा रेशियो में? तो कहिएगा सर 4 यूनिट। 1 यूनिट का जब मान निकल गया तो 4 यूनिट का भी निकल जाएगा। 4 गुना कितना कर दीजिएगा? 27,000। तो कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, साथ में 3 जीरो हो जाएगा, 1,08,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,08,000 रुपया। अच्छा, अब इसी प्रकार से सी का भी निकाल लेंगे, तो सी का कितना हो जाएगा? तो पीसी इक्वल टू कितना है? तो सी का प्रॉफिट आपको 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान तो आपको डायरेक्ट पता है कितना आ रहा था, तो 27,000 का। तो सभी का हिस्सा निकल गया कि कितना है प्रॉफिट। ए का है आपको 1,62,000 रुपया, बी का जो प्रॉफिट है वो है 1,08,000 रुपया, और जो सी का प्रॉफिट है वो कितना होता है? 27,000 रुपया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि ए, बी और सी ने कितना 2,920 रुपया में एक घास का मैदान किराए पर लिया। कितना में? तो
920 रुपया। ये क्या पे लिया? रेंट पे लिया। इंग्लिश में भी कर रहा है ए बी एंड सी हायर ए मीडो, मतलब घास का मैदान। कितने में लिया? तो आपको 2920 रुपया में लिया, रेंट पे लिया। किसने लिया था? तो ए बी सी, ये तीनों रेंट मिलके कितना दे रहा है? कहिएगा सर 2920 रुपया दे रहा है रेंट। अच्छा, रेंट कैसे लगेगा? अब देखिए रेंट का फंडा क्या है। मान लीजिए कि आपके पास गाय की संख्या ज्यादा है, तो जिसके पास नंबर ज्यादा होगा, मान लीजिए कि एक आदमी रख रहा है गाय 10 और एक आदमी रख रहा है नंबर में संख्या गाय का रख रहा है 30। नंबर में बात कीजिएगा, अगर मान लीजिए ए है और बी है, गाय रख रहा है एक, ए जो है वो 10 गाय रख रहा है, बी कितना रख रहा है? 30 गाय। अच्छा, अगर सेम डेज के लिए रखता तो कहते कि सर इसको ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर ये ज्यादा गाय रख रहा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर डेज का बात करते हैं, ये 5 दिन के लिए रख रहा है और ये 3 दिन के लिए रख रहा है, तो कैसे करते हैं आप? तो कहते कि सर जो, अगर आप बात कीजिएगा कि एक दिन का, आप बात कीजिएगा कि किराया कितना है, ठीक, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको एक दिन में का जो किराया है उसमें डे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल आपको रेंट निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको देख रहे थे कि गाय की संख्या दे रहा था, तो रेंट कैसे लगेगा? कहिएगा सर जो जितना ज्यादा संख्या में रखेगा गाय, उसको ज्यादा रेंट लगना चाहिए। ठीक है, एक तो नंबर भी रहना चाहिए गाय का। अच्छा, कितने दिन के लिए रख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही का रेंट लगेगा आपको। कितने दिन के लिए रख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रेंट पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 20 गाय है और 5 दिन के लिए रख रहे हैं, तो कहिएगा रेंट का जो रेशियो होगा, जो रेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? नंबर इंटू डेज। क्या होगा? नंबर इंटू डेज। ये जस्ट एज ए प्रॉफिट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये पैकेट से निकल रहा है, मतलब लॉस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रेंट दे रहे हैं मतलब पैकेट से निकल रहा है। तो ये सेम एज ए प्रॉफिट वाला जैसे बनाते थे हम लोग, कैपिटल इंटू टाइम, सेम यहां भी करना है। जो आपका रेंट का रेशियो होगा, वो रेंट का रेशियो क्या होगा? तो नंबर इंटू डेज। क्या होगा? नंबर इंटू डेज। क्योंकि जो ज्यादा गाय रखेगा उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए, और जो जितने ज्यादा दिन के लिए रखेगा उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए। क्या होगा? रेंट जो होगा, जो रेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? नंबर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? डेज का। रेंट जो हो जाएगा, तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक साथ ले लेते हैं, तो एन इंटू कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। रेंट जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन इंटू डी का। तो जो ज्यादा दिन के लिए रखेगा उसको ज्यादा पैसा, जो ज्यादा गाय रखेगा उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो सेम एज बनाएंगे जैसे हम लोग प्रॉफिट का निकालते थे, कैपिटल इंटू टाइम। जब कभी भी आपको किराया वाला क्वेश्चन आए जिसमें गाय वगैरह रखे, आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर और दिन को गुना कर दीजिए, आपको रेंट का रेशियो पता चल जाएगा। यहां हमको लिख लेते हैं कितना है, तो कहिएगा सर 3 आदमी था, ए बी सी। ठीक है, नंबर कितना है गाय का? तो कहिएगा सर नंबर है सर गाय का, ए जो रखा है 20 गाय, बी जो रख रहा है 12 गाय, सी जो रख रहा है कितना गाय रख रहा है? 9 गाय, 9 काउ। ठीक है, कितने दिन के लिए? डेज लिख लेते हैं। ए जो है 10 दिन के लिए, बी है जो 20 दिन के लिए, सी जो है 16 दिन का। तो जो रेंट होगा कैसे आएगा? तो एन इंटू डी से आएगा, नंबर और डेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20 इंटू 10, 12 इंटू 20, रेशियो 9 इंटू 60। तो नंबर और डेज को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसका रेशियो बनेगा? तो रेंट का रेशियो बनेगा। अच्छा सर, रेशियो जो होता है काट छाट के लिखा जाता है, तो हम लोग काट लें इसको क्या? कहिएगा सर काट लेते हैं, आसानी से ये कटेगा। तो काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20। अब कितना आ गया? ये 50 आ गया, ये 60 आ गया, 9 चौका 36 आ गया। अभी भी कटेगा सर, तो काट लेते हैं कि रेशियो काट लीजिएगा तो आसानी होगा कैलकुलेशन में। कितने बार में कटेगा सर? तो 2 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा? 18। 2 से काटे तो जो रेंट का रेशियो है ए बी सी का, वो कितना आ जाएगा? 25 रेशियो 30 रेशियो 18।
टोटल कितना हो जाएगा, तो सर तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल रेंट बन जाएगा। तो चूंकि रेशियो में साथ में यूनिट लगाना पड़ेगा, तो 25 प्लस 30 प्लस 18 टोटल जोड़े तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 73। क्योंकि रेशियो में इसलिए यूनिट या एक्स लगा लीजिए। 73 यूनिट का मान आपको दे रहा था, ऊपर में लिख रहे हैं 73 यूनिट का मान दे रहा था आपको 2920 रुपया। एक यूनिट का नहीं निकल जाएगा, जब एक यूनिट का निकल जाएगा सभी का किराया आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा। कितने बार में, तो कहिएगा सर 4 बार में कटेगा। 73 चौका 292 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ नीचे में 73 में 3 है और ऊपर में देख रहे होंगे 0 को छोड़ के तो 2 है। तो 2 कब आएगा, 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो कहिएगा सर 4 बार में आ जाएगा। 4 हो गया, साथ में यहाँ 0 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये हो गया, 40 रुपये आ गया। एक यूनिट का मान 40 रुपया। तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक के द्वारा भुगतान किया गया किराया बताना। बताइए ए कितना भुगतान करेगा, रेंट आर लिख रहे हैं, आर का मतलब रेंट। ए के द्वारा कितना रेंट दिया जाएगा, कहिएगा सर ए का द्वारा जो रेंट दिया जाएगा वो रेशियो में कितना दिखाई दे रहा है, तो सर ए का रेशियो में मान दिखाई दे रहा है 25 यूनिट। तो चूंकि एक यूनिट का मान पता चल गया तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक यूनिट का मान 40 रुपया, तो 25 यूनिट का आसानी से निकाल दीजिएगा। 25 इंटू 4 होता है 100, साथ में एक और 0 लिख लीजिए, 1000 रुपया देगा। बी कितना देगा रेंट, कहिए सर बी जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 30 यूनिट, और एक यूनिट का मान निकल गया है, कितना है, एक यूनिट का मान 40 रुपये। 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। सी का रेंट निकाल लीजिए, सी कितना दिखाई दे रहा था, 18 यूनिट, और एक यूनिट का मान निकाल लिया आप, कितना है, एक यूनिट का मान 40 रुपये। 18 इंटू 40 कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 720 रुपये। तो तीनों का रेंट निकल गया, आपको कितना कितना देगा। तो जो ए है 1000 रुपया देना चाहिए, बी जो है 1200 रुपया देना चाहिए, और सी जो है 720 रुपया देना चाहिए। तो जिसका एन और डी का मान, मतलब नंबर और डेज का मान ज्यादा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेशियो जो बनेगा वो रेंट का रेशियो बनता है एन और डी का। एन का मतलब नंबर ऑफ जो एनिमल्स है वो, और डी का मतलब डेज। तो नंबर और डेज को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, नंबर और डेज का मल्टीप्लीकेशन जो बनेगा वो रेंट का रेशियो बनेगा। सेम एज जैसे आप प्रॉफिट निकालते थे कैपिटल इंटू टाइम, रेंट वाले केस में क्या कर दीजिए, नंबर इंटू डेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें केवल पूछ रहा है कि सी कितना देगा आपको रेंट। तो चलिए लिख लेते हैं, कितने आदमी है, तो 3 आदमी है सर, ए बी सी। टोटल रेंट कितना लग रहा है, तो कहिए सर ए बी सी ने टोटल रेंट दिया घास के मैदान के लिए, मेडो के लिए, 2934.60 रुपीज, 2934.60 रुपीज ये टोटल रेंट था। किसके द्वारा दिया गया था, तो ए बी सी द्वारा दिया गया। अच्छा रेंट कैसे निकालते हैं सर, एन नंबर निकाल लेते हैं पहले, फिर उसको किस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बेस से। तो ए बी सी, ए कितना दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए। क्या बैल रख रहा था, 10 बैल, तो 10 बैल ऊपर लिख दिया, कितना दिन के लिए, तो 20 दिन, तो दिन नीचे लिख दिया। बी जो है 8 दिनों के लिए 50 बैल, बी का बैल 50 बैल ऑप्स रख रहा है, कितने दिन के लिए, तो 8 दिन के लिए। सी जो है 9 दिनों के लिए 16 बैल रखता है, तो सी जो बैल रख रहा है 16 को, कितने दिनों के लिए, तो 9 दिनों के लिए, 9 डेज के लिए। अच्छा इनका मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, तो रेंट का रेशियो बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 20, 50 इंटू कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9। कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से काटना है तो 4 से काट सकते हैं आप। 4 चौको 16, 4 दूना का 8, 4 पच्चे 20, कितना आ गया, तो ये हो जाएगा सर 5 इंटू 10 50, 50 दूना का 100, 9 चौका 36, 9 इंटू 4 30। अभी भी कट रहा है सर, तो काट लीजिए,
कितने से कटेगा? तो कहिएगा सर 2 से कटेगा, काट लेते हैं आसानी से, 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 18। अब तो नहीं ना कटेगा, तो कहिएगा सर नहीं कटेगा। तो रेशियो में पता चल गया कि रेंट का जो रेशियो होगा ए बी सी द्वारा वो किस में होगा, किस रेशियो में होगा? तो 25 रेशियो 50 रेशियो 18। हम लोग यहां से टोटल निकाल लेते हैं, रेशियो में कितना आ रहा है वैल्यू, फिर उसको इक्विवेलेंट करेंगे यूनिट लगा के, 25 प्लस 50 प्लस 18। चूंकि रेशियो में ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगा इसलिए इसके साथ क्या लगाइएगा? तो कहिएगा सर यूनिट लगाएंगे, तीनों को जोड़िएगा तब 50 और 25 75, 75 और 18 93 हो जाएगा, 93 यूनिट। अच्छा 93 यूनिट का मान दे रहा था आपको, कितना दे रहा था? तो 93 यूनिट। मेरे अनुसार 93 यूनिट आ रहा है रेशियो में, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? तो 2934.6 रुपीज। यहां से आप एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2934.60 डिवाइडेड बाई 93। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। कैसे पता चला सर? क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी आपको कटता तो पूरे पूरे आंसर आता, लेकिन पॉइंट में दे रहा मतलब कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हम लोग। किसका मान पूछ रहा था? तो कहिएगा सर एक यूनिट का मान निकल गया, तो सी का पूछ रहा था। सी कितना यूनिट था? तो कहिएगा सर 18 यूनिट था। तो सी का पूछ रहा था रेंट, सी कितना यूनिट था? 18 यूनिट। जब एक यूनिट का मान निकल गया, 18 यूनिट का नहीं निकल जाएगा, तो एक यूनिट के मान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा आपको। एक यूनिट का मान आ गया आपको 2934.60/93 रुपीज। 18 यूनिट का कैसे निकालेंगे? तो जो भी आपका 1 यूनिट का मान आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगा 2934.60 डिवाइडेड बाई 93। अब तो एक है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 93 से आप क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाए। दूसरा अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे आप, क्योंकि देख रहे थे कि ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगर बात कीजिएगा, हम इसको मान के चले कि ये 90 रहता तो 5 बार में कटता, लेकिन क्योंकि 90 नहीं है तो 5 बार से ज्यादा बार में कटेगा, मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगा। हम मान के चलते हैं कि अगर ये 5 रहता तो कितना होता है? अगर ये 5 बार में कट जाता मतलब ये 90 रहता, 18 25 90 बना देते, तब उस हिसाब से सर तो करते थे कि आ जाता 25 25 4 3 5 8 40 3 और 4 5 छक्का 30 और 5 25 25 4 3 5 8 40 3 5 छक्का 30 4 9 45, तो 586.9 आता लगभग में। अच्छा, लेकिन ये जो देख रहे होंगे आप, गौर से ध्यान दीजिए कि जब आप 18 से काट रहे हैं 93 को, तो 5 बार में नहीं, 5 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा? 5 पॉइंट कुछ। नीचे में जैसी वैल्यू बड़ा होगा, ऊपर वाला वैल्यू तो छोटा होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर तो 586 से क्या होना चाहिए? कुछ कम होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। कुछ कम क्यों होगा? क्योंकि डिवीजन में है सर, डिवीजन में तो 18 से जब काटिएगा 93 को तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। अगर एग्जैक्ट 5 रहता तो 586 के लगभग में आता आपका आंसर। इसके लगभग में आता, 586 के लगभग में आता, लेकिन एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो नीचे में वैल्यू बड़ा, ऊपर में वैल्यू छोटा आएगा, क्योंकि डिवीजन में नीचे में जब वैल्यू बड़ा कीजिएगा तो ऊपर में छोटा आएगा। मतलब 586 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। 586 से छोटा एक ही जगह दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, वो आ रहा है 567। इस पे टिक कर देंगे, थोड़ा सा ही आएगा, थोड़ा सा। कितना आ जाएगा? 567.9 ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो आप पूरे पूरे इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके बाद डिवाइड करके आप बना सकते हैं, बहुत लेंदी जाता है। देखिए क्या होता है डिवीजन में, मान लीजिए जब भी आपको नीचे में वैल्यू बड़ा की होगा, वैल्यू बढ़ाते जाइएगा, ऊपर में वैल्यू क्या होगा? तो छोटा होते जाएगा सर। डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा? तो छोटा होते जाएगा। यहाँ आपको डिवीजन के बाद वैल्यू क्या आएगा? छोटा होता जाएगा, और नीचे में वैल्यू बढ़ाइएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाए हैं। देख रहे होंगे कि 18 से अगर 93 को पूरे पूरे काट देते 5 बार में, तब तो मेरा आंसर 586 के लगभग में आता। फिर 5 बार में तो कटेगा नहीं, 5 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? 5.6 आएगा। अगर बात कीजिएगा, देखिए कहिएगा सर इसको काटते ये आ जाता सर लगभग में 18 25 90
और आपको 5×30 5.6 मतलब 5.5 मतलब 5.5 से थोड़ा बड़ा 5.6 है। तो सोचिए कि अगर एग्जैक्ट 5 रहता तब ना आपका 586 आता, ये तो 5.6 है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा देखें, रिस्क लेके हमको लग रहा था कि नजदीक में 567 ही बन सकता है, थोड़ा सा छोटा। 454 तो कुछ ज्यादा ही हो गया छोटा। 611 बहुत ज्यादा हो गया, ये तो कभी भी होगा नहीं। 559 ये भी सर आपको नहीं होगा। 559 क्यों नहीं होगा, 559 इसलिए नहीं होगा सर, 559 इसलिए नहीं होगा सर कि थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, ये काफी छोटा कर दिया, ये तो गलत है। 454 क्यों नहीं होगा, ये तो सर एकदम नहीं होगा, क्योंकि 586 से थोड़ा छोटा करना है, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया। तो बी तो ऐसे ही कट कम टू सी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कर दिया वैल्यू, 611 कर दिया। 567 है 559, अगर बात करते हैं तो कौन, तो कहिएगा सर थोड़ा सा अगर हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं तो थोड़ा सा ही छोटा होना चाहिए था। लगभग 567 ही हमको दिखाई दे रहा है सर, क्योंकि 559 उससे लगभग में सर 559 का बात कीजिएगा 8 8 कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 8। रिस्क लेके हम ए पे मार दिए, क्यों, क्योंकि हमको नजर आ रहा था कि ये इससे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना की इन्वेस्टमेंट किया, कहिएगा सर 2100 रुपया लगाया। बाद में, अब कितने समय के बाद हमको नहीं पता है, करा बाद में। ए जो इन्वेस्ट किया, ए के इन्वेस्टमेंट के कितने समय के बाद हमको पता नहीं है। मान लेते कि 3 मंथ के बाद, कितने महीने के बाद, 30 मंथ में, कितने मंथ के बाद, 30 मंथ के बाद। आप एक्स भी मान सकते थे। तो मान लिए कि एक जब लगाया उसके 3 मंथ के बाद फोन आया तो बी आ गया। अब बी कितना कैपिटल लेके आया, तो ये सर बी जो है पूंजी लेके आया है 3600 रुपया। अच्छा, कितने वर्ष के बाद इसको लाभ मिल रहा है, तो वर्ष के अंत में लाभ समान रूप से मिलता है। मतलब लाभ जो मिलेगा तो साल के कितने, कब मिलेगा, तो साल के अंत में मिलेगा। आपको कब मिलेगा, तो साल के अंत में मिलेगा। तो बताइए, ए तो शुरू से काम किया, मान लीजिए साल का अंत हुआ, जब 12वां महीना यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पे लाभ मिलेगा, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। ए को टाइम कब कितना मिला, तो कहिएगा सर ए तो शुरू से था, इसका मतलब ए शुरू से था, मतलब 12 महीना तक आपको रहेगा, क्योंकि लाभ जो मिल रहा है साल के अंत में मिल रहा है। ए शुरू से था, मतलब ए शुरू से था मतलब साल तक था, मतलब 12 महीने तक काम किया ए। बी कितने दिन तक काम किया, बी का आपको नहीं पता है, आप निकाल लीजिए। एक तो कर सकते हैं यहां पे कि बी मान लीजिए कि तो बी कितना हो जाएगा, तो बी को एक्स भी मान सकते हैं कि एक्स मंथ तक काम किया, या टोटल मंथ 12 है तो यहां कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 माइनस टी, क्योंकि टोटल आपको टाइम जो है वो आपको 12 महीने तक। ए से टी मंथ के बाद बी आ रहा है, मतलब बी को कितना मिला, 12 महीना में से तो टी कम मिलेगा, तब कितना हो जाएगा, 12 माइनस टी हो जाएगा। तो अब आपको टाइम भी पता चल गया, ए का है 12 मंथ, बी का कितना टाइम, बी का है सर टाइम इसको 12 माइनस टी, क्योंकि दोनों मंथ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है कि दोनों का प्रॉफिट, ए और बी का प्रॉफिट दोनों का सेम। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कैपिटल इंटू टाइम करके। ए का कैपिटल कितना है, तो 2100, टाइम कितना है, तो 12 महीना। बी का कैपिटल कितना है, तो 3600, टाइम कितना है, 12 माइनस टी, इतना ही महीने तक लगा रहा है। तो क्या यहां से टी का मान नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। 00 से 00 कट दिए, 12 से काटे तो बढ़ती है 36, फिर कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 7 बार में, तो 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस टी आ जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7, मतलब टी का मान 5। इसका मतलब कितने महीने के बाद आया, तो कहिए सर ए जो के 5 महीने के बाद कौन आया, बी आया।
तो पूछ रहा है कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो बी सर टी महीना के बाद शामिल हुआ था। बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, तो टी मंथ्स के बाद। टी का मान कितना आया, तो 5 मंथ। बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो कहिएगा सर 5 महीने के बाद। आंसर कितना हो जाएगा, 5 मंथ। अगर पूछता है कि बी को कितना टाइम मिला इन्वेस्टमेंट के लिए, बी कितने टाइम तक लिए इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए बी इन्वेस्ट करेगा, कितने टाइम के लिए बी इन्वेस्ट किया, तो कहिएगा सर बी जो इन्वेस्ट कर रहा है 12 माइनस टी, मतलब 12 माइनस 5, मतलब 7 महीने तक इन्वेस्ट किया। कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 7 महीने तक इन्वेस्ट किया। आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ। तो मान लिए कि ए से टी मंथ के बाद बी शामिल हुआ, टोटल लाभ आपको 12 मंथ के बाद मिल रहा है। ए तो शुरू से लेकर अंत तक था, मतलब ए को 12 महीना मिला। बी को कितना मिला, तो चूंकि 12 मंथ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि टी मंथ के बाद आ रहा है, तो 12 माइनस टी ही मिला उसको इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉफिट दोनों का सेम है, कैपिटल इनटू टाइम। यहां से आप क्या निकालिए, टी का मान निकालिए। टी का मान कितना है, 5। इसका मतलब ए से 5 महीने के बाद बी शामिल हुआ था। अगर पूछता है कि बी कितने दिन तक के लिए इन्वेस्ट किया, तो कहिएगा सर 12 माइनस टी, मतलब 12 माइनस 5, मतलब 7 महीने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है 85,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू करता है। ए कितना लगा रहा है, तो कहिएगा सर 85,000, 85,000 रुपीज लगाया। बाद में 42,500 रुपए के साथ बी के साथ जुड़ गया। बी कितने लेके आ रहा है, तो कहिएगा सर बी जो लेके आया 42,500 रुपए लेके आया। अब कितने महीने के बाद जुड़ा हमको पता नहीं है। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है, लाभ का रेशियो जो है, प्रॉफिट का रेशियो जो है 3:1 है, तो बी कितने समय के लिए इसमें शामिल होता है, तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, यही पूछ रहा है। अच्छा, ए के कितने मंथ के बाद बी आ रहा है आपको पता नहीं है। मान लिए कि टी मंथ के बाद बी आ रहा है और साल के अंत में प्रॉफिट मिल रहा है। ए तो शुरू से था, ए को कितना टाइम मिला, कहिएगा सर पूरे के पूरे 12 महीना मिला, क्योंकि ए तो शुरू से था। लेकिन बी जो है टी मंथ के बाद आ रहा है, तो बी को कितना समय मिला, तो कहिएगा सर 12 माइनस टी ही मिलेगा, क्योंकि टी मंथ के बाद शामिल हो रहा है। टी मंथ तक तो वो इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो बचा कितना, तो चूंकि साल के अंत का बात कर रहा है और साल में चूंकि 12 मंथ होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस टी। मंथ में क्यों बात कर रहे हैं सर, तो चूंकि साल के अंत में लाभ का बात कर रहा है, मतलब कुछ महीने के बाद आया होगा। वो कुछ महीना कितना है हमको पता नहीं है। ए से कुछ महीना के बाद भी आया होगा, क्योंकि साल का अंत में बात कर रहा है, मतलब कुछ महीने के बाद भी आया होगा। अब कितने महीने के बाद आया हमको नहीं पता है, इसलिए हम मंथ लिख रहे हैं। टी मंथ से लिखे, आपको हम वर्ष को भी हम क्या में बदल दिए, मंथ में। ए के लिए कितना टाइम मिला, तो ए के लिए पूरे के पूरे 12 मंथ मिला। बी को कितना मिला, तो बी चुकी है ए से टी मंथ के बाद आ रहा है, मतलब 12 माइनस टी ही मिला। तो क्या कर रहा है कि प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 3 रेशियो हुआ। प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो कैपिटल इंटू टाइम। ए का कैपिटल कहिएगा सब 85,000, टाइम तो कहिएगा सब 12 मंथ, रेशियो बी का कैपिटल 42,500, टाइम तो 12 माइनस टी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, तो 3:1 के बराबर है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट जो निकालते हैं सर, वो कैपिटल इंटू टाइम, पूंजी इंटू समय से निकालते हैं। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, रेशियो का मतलब अपॉन होता है, डिवाइडेड बाई होता है। 85,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 42,500 इंटू 12 माइनस टी, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/। ये तो डायरेक्ट कट जा रहा है सर, 00 से 00 काट दीजिए, और 425 का दुगना 850 होता है, तो 2 बार में काट दिए, ठीक है। अच्छा, यहां भी कटेगा, 3 चौका 12, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा,
इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 माइनस टी हो जाएगा। आपसे तो यही पूछ ही रहा था कि बी कितनी अवधि के लिए जुड़ा था। बी तो आपको 12 माइनस टी अवधि के लिए जोड़ा था। कितने अवधि के लिए था, तो 12 माइनस टी, मतलब 8 मंथ तक ले इन्वेस्ट किया। आपको तो 12 माइनस टी ही निकालना था। अगर पूछता कितने मंथ के बाद आया, आपसे यही पूछ रहा था कि बी कितने अवधि के लिए इसमें शामिल होता है, तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे तो आपको 12 माइनस टी ही मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा था और आपको निकालना ही था 12 माइनस टी। फर्दर आपको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था। तो 12 माइनस टी का मान कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 8 आ रहा है। अगर पूछता कितने महीने के बाद शामिल हुआ तो टी का मान निकालना पड़ता। तो 12 माइनस टी इक्वल टू तब हो जाता 8, तो टी इक्वल टू कितना हो जाता, तो 12 में से 8 हो जाता, मतलब 4। इसका मतलब यहाँ जो बी जो था कितने मंथ के बाद शामिल हुआ था, कहिएगा सर 4 मंथ के बाद। ए से 4 मंथ के बाद बी शामिल हुआ था। बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो कहिएगा सर 8 मंथ के लिए। 4 मंथ के बाद शामिल हुआ, मतलब 12 में से 4 गया 8, आ भी रहा है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए ने 45,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया। ए कितना पूंजी लगा रहा है, तो 45,000 रुपया, 45,000। बाद में 54,000 रुपए के साथ बी इसमें शामिल हो गया। अब कितने समय के बाद हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन 54,000 लेके आ रहा है। कितने मंथ के बाद, तो हमको नहीं पता है सर, तो मान लेते हैं टी मंथ के बाद आया। कितने मंथ के बाद, टी मंथ के बाद। कौन आया, बी आया। वर्ष का बात कर रहा है, मतलब प्रॉफिट जो मिलेगा वर्ष के अंत में मिलेगा, साल के अंत में मिलेगा। ए तो शुरू से लगाया था, मतलब ए को कितना टाइम मिला, तो ये सब पूरे के पूरे 12 मंथ मिला। तो बी को कितना मिलेगा सर, तो ये तो टी मंथ के बाद आ रहा है, मतलब 12 माइनस टी ही मिलेगा इसको टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको कैपिटल पता है और टाइम पता है। ए का कितना टाइम है, तो टाइम सर ए के लिए जो है 12 मंथ है। बी के लिए कितना है, बी के लिए है सर आपको 12 माइनस टी। और प्रॉफिट का रेशियो 2:1 दे रहा है, तो पूछा बी कितने महीने के बाद इसमें शामिल हुआ। कितने महीने के बाद, मतलब टी मंथ के बाद, मतलब टी का मान निकालना आपको। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सब जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है कैपिटल इंटू टाइम से। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रहा था ए और बी का, कितना दे रहा था, 2:1। ए का कितना है कैपिटल, तो कहिएगा सर 45,000 है। टाइम कितना है, 12 है। बी का तो सर 54,000 है। टाइम 12 माइनस टी है। ये किसके बराबर है, रेशियो, तो 2:1 है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन में डिवाइडेड बाई। 45,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 54,000 इंटू 12 माइनस टी हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 2:1 का मतलब 2/1। यहां से आसानी से हम लोग टी का मान निकाल लेंगे। 000 कट गया, अब ये अभी भी कटेगा 9 से, तो काट लेते हैं। 9 छक्का 54, 9 पचे 45। अभी भी कटेगा ये 6 से, 6 दूना का 12, 2 से 2 कट गया। अब नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहां बच गया आपको खाली 5, यहां बच गया नीचे में 12 माइनस टी। उधर ले जाइएगा तो ऊपर में चल जाएगा। 12 माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अगर पूछता है कितने महीने तक ले इन्वेस्ट किया, तो 12 माइनस टी ही निकालना रहता, तब तो आपको पता चल जाता कि 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए, 5 मंथ के लिए। लेकिन पूछा है कितने महीने के बाद शामिल हुआ, मतलब टी का मान पूछ रहा है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7। टी का मान कितना आ गया, 7। तो कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो ये सर जो बी था 7 महीने के बाद शामिल हुआ। और कितने महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया, तो कहिएगा 5 मंथ तक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुधीर और तुषार ने एक व्यवसाय में क्रमशः 100 रुपया और 3x रुपया निवेश किया। तो सुधीर के लिए लिख रहे हैं, तो सुधीर ने कितना किया, x, और तुषार ने कितना किया, तो 3x रुपया। सुधीर और तुषार की समय अवधि टाइम कितना दे रहा है, टाइम का रेशियो जो दे रहा है 2:3 दे रहा है। तो जब आपको कैपिटल पता है और टाइम पता है,
आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तुषार के शेयर का लाभ 2,70,000 रुपया है। अच्छा, तुषार का शेयर का लाभ कितने वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब ये 1 वर्ष के अंत में बोल रहा है। कितने वर्ष में, 1 वर्ष के अंत में। यहां से प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x हो गया। सुधीर का आ गया प्रॉफिट 2x, इसका कितना आ गया, 3 9x। 9x का मान दे रहा था आपको, 9x का मान कितना दे रहा था, तो तुषार का ही दे रहा था 2,70,000। 9x का मान 2,70,000। क्या है, यहां से x का मान नहीं निकल जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाई 9। काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, हाथ में 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 30,000। x का मान कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यदि वे 3 और वर्षों तक व्यवसाय को जारी रखते, 3 वर्ष और कंटिन्यू रखते, तो टोटल लाभ बताना। अच्छा, अभी टोटल लाभ कितना मिल रहा है 1 वर्ष में, तो टोटल प्रॉफिट कहिएगा सर, तो सुधीर और तुषार का मिला के तो 2x प्लस 9x कितना हो रहा है, तो 2x प्लस 9x कितना हो रहा है, 11x। तो बताइए 1 वर्ष के में कितना मिल रहा था, तो 1 वर्ष में सर 11x मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, कहिएगा सर 11x इंटू 4। 1 वर्ष में जब 11x, तो 4 वर्ष में 11x इंटू 4, तो 44x आ जाएगा। इसी का वैल्यू निकालना था, चूंकि x का वैल्यू निकाल लिया है, कितना आ रहा है 30,000, तो 44x का भी निकल जाएगा। 44 इंटू 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,32,000 रुपया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 और 1 13 हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, तो 2 2 4। कितना आ गया आपको, ये आ गया आपको सर 13,20,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 13,20,000 रुपये। कैसे बना है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सुधीर का कैपिटल दे रहा था, तुषार का कैपिटल दे रहा था, टाइम पता था, टाइम का रेशियो 2:3, मल्टीप्लाई किए तो प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया। उसमें से तुषार का वैल्यू दे रहा था, 9x का मान दे रहा था 2,70,000, वहां से x का मान निकल गया। जब x निकल गया तो 1 साल का प्रॉफिट 2x और 9x है, मतलब 11x है। 3 और वर्ष मतलब 4 वर्ष का कह रहा है, 1 वर्ष का जब 11x है, 3 और वर्ष मतलब 1 वर्ष के बाद 3 और वर्ष, तो टोटल कितना वर्ष हुआ, तो टोटल 4 ईयर हुआ। 1 वर्ष का जब 11x है, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 44x। और x का मान जो आ रहा था आपको कितना आ रहा था, 30,000, तो 44x का मान कैसे निकल जाएगा, तो 44 इंटू x का मान 30,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 13,20,000। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ने P रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है। ए कितना कैपिटल लगाता है, यहां लिख ले रहे पूंजी। ए जो है P रुपया लगा रहा है, कितना लगा रहा है, P रुपया। 2 महीने के बाद, यहां हम टाइम लिख रहे हैं, 2 महीने के बाद सी, देखिए ए जो पूंजी लगा रहा है, ए से 2 महीना बाद आ रहा है, कौन आ रहा है, सी आ रहा है। और सी कितना लेकर आ रहा है, P/2, उसके साथ जुड़ जाता है। और 1 महीने के बाद, इसके 1 महीने के बाद, सी के 1 महीने के बाद बी भी डी आ रहा है। इसका मतलब ए से कितने महीने के बाद आ रहा है, तो ए से सर 2 और 1 3 महीने के बाद बी आ रहा है। बी कितना लेकर आ रहा है, तो 3P आ रहा है। वर्ष के अंत में साल कितना का है, तो साल के अंत में बात कर रहा है, मतलब साल में 12 मंथ होता है, 12 माह लिख दिए। तो ए को कितना टाइम मिला, तो ए तो सर शुरू से था, ए को पूरे पूरे कितना मिला, तो कहिए सर 12 मंथ, साल का बात कर रहा है, मतलब 12 मंथ मिला। बी को कितना मिला, तो देखिए बी जो है तो 2 मंथ और 1 मंथ और, तो कितना मंथ, तो ए से 3 मंथ के बाद आ रहा है, मतलब बी को कितना मिला, तो 12 मंथ नहीं मिला सर, 12 में से 3 गया तो कितना मिला इसको सर, 9th मंथ।
कितना मंथ मिला इसको, 9 मंथ। अच्छा सी को कितना मिला, तो सी सर 2 महीना के बाद आ रहा है, सी तो 2 महीना के बाद आ रहा है, तो 12 महीना तो मिलेगा नहीं सर, 2 महीना बाद आ रहा है, 12 में से 2 जाएगा तो कितना, 10 महीना। तो कैसे निकाले, तो चूंकि ए को पूरे पूरे मिला, चूंकि ए शुरू से था तो ए को 12 महीना मिला। सी को कितना मिला, तो सी सर ए से 2 महीना बाद आ रहा है, मतलब 12 महीना में से 2 महीना कम गया, 10 महीना मिला। बी को कितना मिला, तो कहिएगा सर बी को, सर बी तो सर ए से 3 महीना बाद आ रहा है, 2 मंथ इधर 1 मंथ इधर, मतलब कितना महीना बीत गया था, ए जब शुरू से काम कर रहा था तो ए से 3 महीना बाद आया, मतलब 12 महीना में से 3 महीना नहीं काम किया, मतलब कितने महीने तक काम किया, तो कहिएगा सर 9 महीने। जितने दिन तक के लिए इन्वेस्ट करेगा उतने ही तक का आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू टाइम, पी इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3p इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर p बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10, कट गया 5 बार, तो p भी कट गया, p काट लीजिए, हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ बच गया 3 और 9, 9 3 27, और यहाँ बच गया 5। प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा ए बी सी का, वो कितना आएगा, 12 रेशियो 27 रेशियो 5। एक वर्ष के अंत में ए और सी के द्वारा प्राप्त लाभ के बीच का अंतर, ए और सी, ए आपको 12 यूनिट है और सी कितना है, 5 यूनिट, इन दोनों का अंतर हमको कितना आ रहा है रेशियो में, तो 12 में से 5 जाएगा 7 यूनिट, रेशियो में तो 7 यूनिट दे रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना है, तो ये सर 9800 रुपया, 9800 रुपीज। तो 1 यूनिट का मान निकाल लिए, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9800 डिवाइडेड बाई 7, कितने बार में कटेगा सर, 1400, कितना आ जाएगा 1400, तो 1 यूनिट का मान आ गया। तो पूछ रहा है क्या, तो बी और सी के द्वारा लाभ के बीच का अंतर, तो बताइए बी और सी का कितना है, तो कहिए सर बी जो दिखाई दे रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है 27, सी कितना दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर 5, तो 27 में से 5 जाएगा, 22 यूनिट का मान निकालना है, निकाल देंगे सर। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मान आ रहा है सर 1400 रुपया, 22 यूनिट का मान 22 इंटू 1400 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 22 इंटू 1400 करेंगे तो 22 जहां का 220, 22 का 88, 308 आ जाएगा, क्या को जीरो हो जाएगा, 2 को जीरो और, तो कितना हो जाएगा आपको, तो बी और सी का जो हो जाएगा प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 30,800 रुपया, कितना हो जाएगा 30,800 रुपया, 30,800। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है, ए 8 महीने के लिए 16,000 रुपया निवेश करता है और 4 महीने के लिए बी व्यवसाय में बना रहता है। बी कितने महीने के लिए बना रहता है व्यवसाय में, तो कह रहा है कि सर 4 महीने के लिए, बी इन्वेस्टमेंट कर रहा है खाली 4 महीने के लिए, और ए कितने के लिए कर रहा है, तो ए 8 महीने के लिए कर रहा है। तो टाइम पता है ए और बी का, कितने कितने महीने तक करना है, तो कहिएगा सर ए और बी का टाइम पता है, ए जो है 8 महीना और बी जो है 4 महीना। ए कितना रुपया लेके आ रहा है, तो कहिएगा सर ए जो है वो लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है ए 16,000 रुपया, बी कितना लेके आ रहा है हमको नहीं पता है सर, तो बी का कैपिटल नहीं पता है तो सी लिख ले रहे हैं, बी का कैपिटल पूंजी सी लिख ले रहे हैं। अच्छा अब क्या कर रहा है कि कुल लाभ में से बी का लाभ, बी का लाभ कितना, 2/7, तो टोटल लाभ, अगर टोटल प्रॉफिट 7 है रेशियो में, उसमें बी को कितना मिल रहा है, तो कह रहा है कि सर बी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है रेशियो में 2 आ रहा है। ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा, कहिएगा सर रेशियो में 5 आ जाएगा। ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, आपको कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा ए रेशियो जो बी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 रेशियो 2 आ जाएगा। कैसे निकाले, कह रहा है कि जो बी का प्रॉफिट है तो क्या है, तो 2/7 का दावा कर रहा है, कुल प्रॉफिट का कितना कर रहा है, 2/7। अगर टोटल प्रॉफिट 7 है उसमें कितना बी को मिल रहा है, तो 2 भाग मिल रहा है,
तो बचा हुआ भाग किसको मिल रहा है, तो ए को मिल रहा है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना, तो 5। रेशियो में बात कीजिएगा तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल पता है और टाइम पता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहिएगा सब प्रॉफिट बन जाएगा। क्या का रेशियो, प्रॉफिट का। ये हो जाएगा 16,000 इंटू 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू सी। अच्छा, इनका प्रॉफिट का रेशियो दे रहा था, कितना दे रहा था, 5:2। ये जो है किसके बराबर है, ए और बी का प्रॉफिट किसके बराबर आ रहा है, कहिएगा सर यहां निकालिए तो 5:2। तो रेशियो का मतलब होता है अपॉन, लिख ले रहे हैं 5:2 का मतलब 5/2। अब यहां से हमको खाली काटना ही है और सी का मान निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। सर 2 दूना का 4 कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 कट गया, 5 से काट देते हैं 16,000 को, 5 से काटेंगे तो 15, 1 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा। सी को उधर ले जाइए तो सी इक्वल टू हो जाएगा 3200 इंटू 4, 3200 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, 12, 12,800 रुपये आ गया। कितना आ गया, 12,800 रुपये आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, बी 6 महीने के बाद, तो देखिए टाइम दे रहा है आपको, ए पूंजी इन्वेस्ट किया, ए से 6 महीने के बाद कौन आ रहा है, ए से 6 महीने के बाद बी आ रहा है। दोगुनी राशि निवेश करता है, सी 8 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद मतलब कब से 8 महीना, 20 8 महीना तो नहीं, तो अगर 20 लेते तो लाभ जो बात कर रहा है वार्षिक है, अगर 20 लेते तो 8 से 14 हो जाता सर, तो शुरुआत से 14 हो जाता। मतलब ये जो 8 महीना कह रहा है बी के बाद नहीं कर रहा है, कह रहा शुरुआत से 8 महीने के बाद। ए जो है शुरू से इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक, बी जो है उसके 6 महीने बाद आता है और कितना इन्वेस्ट करता है, डबल करता है। एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। ये जो है 20 से 8 महीने के बाद नहीं कह रहा है सर, क्योंकि सर 8 और 6 14 हो जाता, और लाभ जो बात कर रहा है यहाँ वार्षिक कर रहा है, मतलब साल के अंत में। तो सर ये जो बात कर रहा होगा सर, ये शुरुआत से कितने महीने के बाद, शुरुआत से सर 8 महीने के बाद। कौन आ रहा, सी। तो सी कितने, शुरुआत से 8 महीने के बाद आया, तो सी को टाइम कितना मिला, तो कहिएगा सर टोटल मंथ तो 12 होता है। ए का बात कीजिएगा और बी का बात कीजिएगा और सी का टाइम का बात कीजिए। ए शुरू से है तो 12 महीना, बी क्योंकि 6 महीना बाद आ रहा है, 12 में से 6 गया क्योंकि 6 ही महीने मिलेगा इसको। सी, तो सर सी जो है 8 महीना बाद आ रहा है, 12 महीना में से 8 महीना तो इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब 4 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 12:6:4। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 12:6:4। तो चलिए कैपिटल का भी हम लोग रेशियो निकाल सकते थे, कैपिटल पूंजी का। क्या कर रहा है कि ए शुरुआत में कुछ निवेश किया, हमको नहीं पता है ए कितना किया। ए मान लीजिए कि 100 रुपया निवेश करता है, तो बी 6 महीने के बाद दुगनी, मतलब बी 2x निवेश करता है, और सी जो है 8 महीने के बाद दुगना राशि निवेश करता है। कितना, दुगना। तो जो ए निवेश करता है उसका कितना करता है, 3 गुना करता है। टाइम पता है आपको, टाइम कितना है, तो कहिए सर यहाँ है 12, यहाँ है 6 और यहाँ है कितना, 4। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या का रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट का। 12x, 6 गुना का 12x, यहां भी चढ़ती है 12x। सर ये कट गया रेशियो में, तो सब कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1:1। कितना हो जाएगा, 1:1। तो टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा था, तो टोटल प्रॉफिट दे रहा था आपको 27,000 रुपया। मेरे अनुसार कितना आएगा अभी रेशियो में, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि रेशियो में तो साथ में क्या लगा लिए, यूनिट या एक्स लगा।
3 यूनिट का मान दे रहा था, 3 यूनिट का मान कितना दे रहा था, तो ये सर 27,000 रुपया। 1 यूनिट का मान तो ये सर 27,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, तो ये सर 9,000 रुपया। तो किसका पूछा था, तो सी का हिस्सा, क्या पूछ रहा था कि सी का हिस्सा कितना है, सी का प्रॉफिट कितना है, शेयर, यही पूछ रहा है, शेयर प्रॉफिट। सी का जो प्रॉफिट है निकाल लेते हैं, शेयर का मतलब प्रॉफिट ही पूछ रहा है। तो सी का जो प्रॉफिट है कितना है, तो सर रेशियो में तो 1 ही यूनिट है, तो सबको इक्वल ही मिलेगा, कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। अगर ए का भी पूछा तो वो भी 1 यूनिट मतलब 9,000 रुपया, तो बी का भी पूछता तो वो भी 1 यूनिट, उसका भी 9,000 आता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स और वाई ने व्यापार में कम से 5:6 में निवेश किया पूंजी, तो कैपिटल का रेशियो पता आपको एक्स और वाई का कितना है, तो कहिएगा 5:6। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी निकाल लिया, इसका मतलब एक जो है 8 महीना तक न लगा रहा, क्योंकि 8 महीने के बाद पूंजी क्या कर ले रहा है, निकाल ले रहा। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, और वाई का आपको पूछा है कितने महीने तक ले इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक्स मंथ में है तो वाई को मान लेते हैं कि वाई जो है टी मंथ तक ले पूंजी इन्वेस्ट किया, क्योंकि जो आपका समय होना चाहिए वो एक ही में होना चाहिए, चाहे तो दोनों वर्ष में होना चाहिए, चाहे दोनों मंथ में होना चाहिए। एक्स 8 महीने तक ले किया, वाई आपको कितना मान लिए, टी मंथ तक ले किया, ठीक है। यहाँ टाइम लिख ले रहे हैं, टाइम कितना हो जाएगा, एक्स के लिए 8 मंथ, वाई के लिए 3 मंथ। जब दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या का रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का रेशियो दे रहा है कितना, 5:9। यहां कितना आ रहा है, तो 5×8=40, 6 इंटू टी, इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो 5:9। तो 40 रेशियो का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 8×40 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 5/9। काटना है तो काट लीजिए, 5×8=40, कितना हो जाएगा, अभी भी काटना है तो काट लीजिए, 2 से काटना है तो 3 दूना का 6, 4 हो जाएगा, 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 4/t इक्वल टू 1/3, 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 मंथ, कितना हो जाएगा 12 मंथ, या 1 ईयर इसको भी कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 1 ईयर में। फिर ये जानवर के चारागाह से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते थे, तो नंबर और डेज को मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे, तो चलिए कर लेते हैं। कितना दूध वाला है, तो 4 दूध वाला है, एम एन, तो नंबर यहां लिख लेते हैं, क्योंकि एन आ रहा है तो मैं यहां नंबर कर लिए। कितना दूध वाला है, 4 गो है, एक है एम, एक है एन, एक है ओ, एक है पी। एम ने 16 गाय रखा, एम ने कितना, 16 गाय, 3 माह तक ये, डेज कितना है, 3 माह। एन ने 20 गाय रखा, 4 महीने तक। ओ ने कितना रखा, 18 गाय रखा, कितने माह तक, 6 माह तक। पी ने 42 गाय रखा, कितने माह तक, 2 माह तक। नंबर और डेज को गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, तो कहिएगा सर आपका रेंट का रेशियो बन जाएगा, यहां हो जाएगा 16 इंटू 3, 20 इंटू 4, 18 इंटू 6, 42 इंटू 2। चलिए काट लेते हैं, कितना से काट लिया जाए, तो 4 से कटेगा क्या, पहले 2 ही से काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 6, 2 गुना का 4, 2 8 16, कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24, 20 गुना का 40, अभी भी कट रहा है लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 तिहाई 54, यहाँ कितना हो जाएगा 42, अभी भी कट रहा है। काटने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो 2 से काटिए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 21।
यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा दे रहा है, किराया का कितना रहा है 2400, मेरे अनुसार कितना रहा है तो 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान दे रहा है कितना आपको, 12 यूनिट का मान दे रहा है, एम का हिस्सा दे रहा है 2400 रुपया। क्या यहां से 1 यूनिट नहीं निकल जाएगा, क्योंकि रेशियो ओरिजिनल नहीं होता, इसलिए यूनिट लगा लिए। तो 12 का साथ यूनिट लगाइए, एक्स लगाइए, 1 यूनिट का मान तो 2400 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा तो 200 रुपया। किसका हिस्सा पूछ रहा था, तो पूछ रहा था ओ का हिस्सा। ओ कितना नंबर है, तो ओ सर तीसरा आदमी है, मतलब 27 यूनिट का पूछ रहा था। ओ का रेंट, ओ का रेंट कितना है रेशियो में, तो कहिएगा सर 27 यूनिट। 1 यूनिट के मान से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा 27 इंटू कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 27 दूना का 54, क्या वो जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, 5400 रुपया आ जाएगा। ओ का कितना हो जाएगा 5400 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स और जेड ने 2:1, एक्स और वाई ने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी को निवेश किया। वार्षिक लाभ साल के अंत में कितना है, 1,57,300 रुपया है। वाई का हिस्सा बताना है कितना प्रॉफिट है। कैपिटल का रेशियो देखिए, पहले दे रहा है एक्स और जेड का, एक्स और जेड का कितना दे रहा है कैपिटल का रेशियो 2:1। दूसरे जगह दे रहा है एक्स और वाई का कैपिटल का रेशियो कितना दे रहा है, एक्स और वाई का दे रहा है 3:2। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉमन टर्म आए तो देखिए कि वो बैलेंस है कि नहीं। ठीक है सर, यहाँ पे कॉमन है एक्स और यहाँ भी कॉमन है एक्स, रेशियो में वैल्यू एक जगह देख रहे होंगे, यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है, एक्स का मान 3 है। 2 और 3 तो बराबर नहीं है, तो क्या करिएगा, बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो कहिएगा सर 6 बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा रेशियो को, कहिएगा सर 3। मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा, तो 3 गुना का 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स का मान कितना करना है, तो 6, यहाँ 3 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4। अब आपको पता चल गया एक्स वाई जेड का, आपको कैपिटल का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक्स का मान 6, वाई का मान, वाई यही है ना, वाई का मान 4, जेड का मान 3। कैपिटल का रेशियो पता चल गया और साल का अंत में बोल रहा है, मतलब तीनों के लिए समय सेम है। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा सर टाइम जो हो जाएगा, इसके लिए भी 1 साल, इसके लिए भी 1 साल और इसके भी लिए 1 साल। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। कैपिटल 6 है, टाइम 1 वर्ष है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। तो प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया 6:4:3। अच्छा, टोटल प्रॉफिट पता है 1,57,000, मेरे अनुसार कितना रहा है, सर मेरे अनुसार 6 4 10 10 3 13 यूनिट, जोड़िए 6 4 3 कितना आ जाएगा 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान कितना दे रहा है, सर 1,57,300 रुपया। तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1,57,300 डिवाइडेड बाई 13। काट लीजिए, कटेगा आपको आसानी से। क्या होगा, कितने बार में कटेगा, पहला 13 से लगा 1 हो गया, 2 बच गया, 13 दूना का 26, 1 हो गया, 13 कम 13 डबल 0, कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12,100 रुपया। अब क्या पूछ रहा है, तो वाई का हिस्सा पूछ रहा है। तो वाई का हिस्सा, तो वाई क्या नंबर पे था, तो दूसरा नंबर था। वाई का हिस्सा रेशियो में कितना है 4 यूनिट, वाई का पूछ रहा था, तो वाई कितना है 4 यूनिट और 1 यूनिट का मान पता, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू कितना हो जाएगा 12,100, मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 गुना 8 हो गया, 4 हो गया, डबल 0, कितना हो जाएगा 48,400 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48,400। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स का जो कैपिटल है बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो जब कभी भी कॉमन टर्म बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस कीजिए एलसीएम लेके, तब उसके बाद आप रेशियो को असाइन कर सकते हैं। आप
आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।